वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये आज बात करने वाले हैं शांत और आसान, है ना। तो देखिए चलते हैं, पहले कुछ जान लेते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। एक और पिछले वीडियो में भी बताए थे परमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरमेय संख्या किसको कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं कि परमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, है ना, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और अपरमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरमेय संख्या कहेंगे जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अपरमेय संख्या उसको भी कहेंगे, अपरमेय संख्या उसको भी कहेंगे जिसमें क्या होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या होता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और अपरमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको किसी संख्या भाग देने पर जिसका जो है आसान दशमलव प्रसार आवे। क्या आवे, आसान दशमलव प्रसार आवे, उसको भी क्या कह सकते हैं, अपरमेय संख्या के रूप में देखा जाता है। चलिए, तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या जानते हैं। अब कहता है कि कुछ है परमेय संख्या को यदि किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुना कर देते हैं, अपरमेय संख्या के साथ गुना कर देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो भी अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी एक परमेय संख्या को दूसरे एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को गुना करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरमेय संख्या। जैसे 2 क्या है, एक परमेय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या। जब दोनों को गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 2√3। ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, है ना। अगला कहता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लस माइनस का समझने का अर्थ है कि अगर प्लस भी करते हैं तो भी अपरमेय संख्या, माइनस भी करते हैं तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे देख 3 + √5, ये भी क्या है, अपरमेय। ऐसे देख लीजिए 3 - √5, ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या, है ना। तो ये परमेय संख्या के अपरमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या होगी, परमेय संख्या या परमेय संख्या प्राप्त होगी। दूसरा, परमेय संख्या को अपरमेय की संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगी, अपरमेय संख्या। अगला कहता है अगर परमेय संख्या और 2 अपरमेय संख्या को गुना करे तो क्या होगा, अगर अपरमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या करें तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। तो या तो ये परमेय संख्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है, अपरमेय संख्या भी हो सकता है। मतलब कि 2 अपरमेय संख्या को जब हम गुना करते हैं तो परमेय संख्या भी आ सकता है और अपरमेय संख्या भी आ सकता है। जैसे देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 2 को रूट में रहेगा तो कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है, हो गया 3। लेकिन ये कौन सी संख्या हो गया, परमेय संख्या, है ना। यदि अगर √3 गुना √5 हम कर दिए तो कितना हो जाएगा, √15 हो गया। तो ये कौन सी संख्या आ गया, परमेय संख्या आ गया। तो वही हम बोले हैं कि यदि 2 अपरमेय संख्या का गुना करेंगे तो परमेय संख्या भी हो सकता है। ये देखो परमेय हो गया और ये अपरमेय हो गया, तो वही बोले परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अब आता है कि आसान दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, आसान दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले देखते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहते किसको है, यदि किसी संख्या में पूरा पूरा भाग दशमलव के बाद भाग देने के बाद पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, है ना। सीधा सीधा अर्थ ये समझना है कि किसी संख्या में भाग देने पर, किसी भी परमेय संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, है ना, शेष ना बचे।
है ना कि दोबारा रिपीट होते रहे, मतलब भाग की जो क्रिया है खत्म हो जाए, है ना, भाग देने का जो काम है वो खत्म हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रतिशत। जैसे देखिए कोई भी संख्या बता दीजिए, है ना, 1/4, ये कोई परिमेय संख्या है। अब कहता है कि इसको हमको क्या करना है, भाग करके आप बताइए कि ये शांत होगा कि अशांत। तो क्या करना है बताइए, तो 4 से भाग देंगे 1 में, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 1.10, है ना, कितना बार में लगेगा, 2 बार में 8, चलिए तो 2 बचा। फिर क्या करेंगे, दशमलव 0, 4 5 20। देखिए ये क्या हो गया, भाग की क्रिया यहाँ पे खत्म, दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट गया, है ना, तो ये कौन से दशमलव प्रसार कहेंगे, 1/4 बराबर 0.25। ये शांत कहलाएगा कि अशांत, ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए शांत दशमलव प्रसार का ही दूसरा नाम है अवसानी। कौन सा नाम है, अवसानी। शांत दशमलव प्रसार का ही दूसरा नाम है अवसानी। शांत दशमलव प्रसार समझ में आया। शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, वैसी परिमेय संख्या जिसको पूरा, जो भाग देने के बाद क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, है ना, और भाग की क्रिया जो है समाप्त हो जाए, भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत। एक और देख लेते हैं शांत दशमलव प्रसार, जैसे कि 13/8। देखिए 13/8। अब क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे किस में, 13 में, कितना बार लगेगा, 1 मरते, 8 बचेगा 5। अब लगने वाला तो है नहीं, क्या करेंगे, दशमलव, अब 48, फिर कितना बच गया, 2, फिर नहीं लगा, फिर क्या करेंगे, एगो 0, 4 5 8, 8 दूनी 16, है ना, फिर बच गया 4, अब 0, 8 5 40, मतलब अब पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 13/8 का अर्थ कितना आया, 1.625। अब ये भी देखो कट गया पूरा पूरा, मतलब दशमलव के 3 अंक के बाद इसका कहानी खत्म। जिसका कहानी पूरा पूरा खत्म हो जाए वो कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कोई दिक्कत। जिसका पूरा पूरा कहानी खत्म ना हो भाई, एक ही संख्या को बार बार रिपीट करते रहे, या तो फिर अलग अलग संख्या अलग अलग अंक के बाद आते रहे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत। चलिए तो शांत दशमलव प्रसार समझ गए। अगला कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। चलिए छूट गया था, अशांत दशमलव प्रसार। चलिए देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो ये वैसा संख्या होता है जिसमें कि भाग देने के बाद पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे, है ना, दशमलव के बाद भी ये कटने वाला नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे देखिए 1/3, है ना, 1/3। अब इसको भाग दीजिए तो 3 से भाग दीजिए 1 में, दशमलव देंगे, एगो 0 उतरेगा, है ना, 1 3 तिया 9, 1 फिर 1 बचा, फिर एगो 0 दिए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर एगो 0 दिए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। ऐसा ही ये क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, है ना, 3 3 3 रिपीट होते रहेगा। तो इसको कह सकते हैं 1/3 बराबर कितना आ गया, 0.3। ये क्या हो गया, रिपीट होते रहा, है ना, ये कटने वाला नहीं है, भाग की क्रिया खत्म होने वाली नहीं है। तो भाग की क्रिया खत्म ना हो या एक ही संख्या बार बार रिपीट होते रहे, तो उसको कौन से दशमलव प्रसार कहेंगे, उसको आसान दशमलव प्रसार कहेंगे। कौन से दशमलव प्रसार, आसान दशमलव प्रसार। ये आसान आवर्ती इसको बोला जाता है, आसान दशमलव प्रसार या आसान आवर्ती। कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए एक और आप लोग चेक करके बताइएगा कि अशांत आवर्ती है या शांत आवर्ती, है ना। 5/8, 8/5, 8/5 ये शांत आवर्ती हुआ कि अशांत आवर्ती। क्या करेंगे सबसे पहले,
5 को पकड़ेंगे, 8 में भाग दे देंगे, 1 मरते 5, बच गया कितना? 3 3 है ना। कितना बार में लगाएंगे? दशमलव दे देंगे, एगो 0, 6 5 30। देखो पूरा पूरा कट गया। हाँ। मतलब ये क्या हो गया? शांत। शांत। नहीं कटता तो क्या होता? अशांत। अशांत होता। कोई दिक्कत नहीं। एक और आता है, देखिए अब लोग को पता होगा कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्यों है? पाई को तो 22/7 हम लिख सकते हैं। अब 22/7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन देखिए होता क्या है कि इसका दशमलव प्रसार जो है ये कटने वाला नहीं है। जब भाग देंगे तो आते रहेगा 3.14 इधर बहुत सारी संख्या आते रहेगा, कटने वाला नहीं है। और जब जो कटने वाला नहीं रहे उसको क्या कहेंगे? आवर्ती, अशांत आवर्ती। और जो अशांत आवर्ती कहलाता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जो अशांत आवर्ती के क्रम में आ जाता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या के रूप में हो जाता है ना। चलिए अब आता है कि इसका हम कैसे पता करेंगे। ये तो हम भाग दे के देख लिए है ना। अब क्या हमेशा भाग दे के ही पता करेंगे कि इसका और भी कोई नियम होगा शांत अशांत पता करने के लिए? हाँ, तो इसका और भी नियम है शांत अशांत पता करने के लिए। ये तो सिंपल सा नियम था कि हम भाग दे के चेक कर लिए, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो क्या हम भाग दे के पता करेंगे? नहीं, इसके लिए क्या है? एक नियम है। क्या नियम है वो अभी हम बताने वाले हैं। देखिए नियम कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में हम भाग दिए तो उसका नीचे वाला जो है, जैसे 1/16 है मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अंश। और ये क्या कहलाएगा? हर। तो कहता है कि हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 2 पे पावर m, 2 3 पे 5 पे पावर m, इस रूप में होना चाहिए। किसका गुणनफल? तो ये जो परिमेय संख्या के हर जो है नीचे वाला जो है बटा के नीचे वाला जो है इसका जो गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तब इसको क्या कहेंगे कि ये शांत है। कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। अगर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नीचे नहीं रहे तो उसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे आप कोई संख्या आप खुद से बताइए, है ना। कोई संख्या बता दीजिए। 2 बड़ा सा संख्या बताइए कुछ। 16 चलिए नहीं बताते, हम अपने मन से ले लेते हैं। चलिए 18/25, 18/32। चलिए अब देखिए, अब अगर ऐसी रहे ना तो पहले इसको काट के देख लेना काट रहा है कि नहीं। तो देखो काटो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 18 16 दूनी 32 है ना। तो 9/16 ये हो गया। अब इसको चेक करना है। अब देखिए क्या बताए थे कि हर में 2 और 5 के गुणनफल होना चाहिए। हर में 2 और 5 के गुणनफल होना चाहिए। ऊपर में है 9 और नीचे में 16। 16 को क्या अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 कितना बार में? 2 4, 2 मतलब आ गया 2 पे पावर 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है ना। लेकिन क्या ये 5 आया है? नहीं, इसके गुणनफल में 5 नहीं आया है। और जिसके गुणनफल में 5 नहीं आवे वो क्या कहलाएगा? 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं रहे तो अशांत कहलाएगा। क्या होगा? अशांत। अशांत कहलाएगा। कोई दिक्कत? अशांत कैसे हुआ पता चला? हाँ कैसे? देखिए नीचे में 2 पे पावर 4 तो है, 2 पे पावर m तो है, लेकिन 5 पे पावर n नहीं है। और जब नहीं रहे 5 पे पावर n, दोनों में से कोई एक गायब रहे तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और आता है कि देखिए क्या 1/16 जो है तो इसको लिखेंगे 1 बटा क्या? 2 पे पावर 4।
2 पे पावर 4। चार। लेकिन ये जो है बाबू, इस पे 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। 5 पे पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 का मतलब होता है उसका मान 1। एक। तो क्या इतना कोई भी संख्या में हम 1 से गुना नहीं कर सकते हैं? हाँ, एक 1 से गुना करेंगे वही रहेगा। तो क्या 2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 0। अब क्या देखो, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में आ गया। हाँ, जब आ गया तो ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये वाला जो संख्या है सह-अभाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? सह-अभाज्य संख्या होगी। ये नहीं कि यहाँ पे भी तो हम कर सकते थे 5 पे पावर 0, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किए? क्योंकि ये जो 16/9 है ये सह-अभाज्य संख्या नहीं है। सह-अभाज्य संख्या कहने का अर्थ ये है कि वैसी संख्या जिसका HCF, सह-अभाज्य लिख देते हैं, सह-अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? सह-अभाज्य। तो वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्या। तो उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। सह-अभाज्य संख्या समझ में आया? किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसका HCF, मतलब दोस्त कोई संख्या है जिसे 1 और 16 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? तो वही कह रहा है, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसको क्या कहेंगे? सह-अभाज्य संख्या। अब 9 और 16 का HCF निकाल के देखो, है ना? कितना बार में लगेगा? 1 बार में। 9 7 16, बचा कितना? 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। फिर यहाँ पे 9 लगाइए, कितना बार में? 1 बार में। 2 बचा 2। अब चलिए 7 3 दूनी 6, बचा 1 2 1। चलिए देखिए, ये वाला भी जो है, ये भी जो है 9 गुना ये भी जो आया है, ये भी क्या है? सह-अभाज्य संख्या। और जो सह-अभाज्य संख्या है वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ये भी क्या हो गया? शांत। इसको हम चेक नहीं किए थे इसलिए हम इसको अशांत बता दिए, लेकिन ये भी क्या है? शांत है। ये शांत कैसे हुआ? क्योंकि ये भी क्या है? एक सह-अभाज्य संख्या है। क्योंकि 9 और 16 का HCF कितना आ गया? देखिए लास्ट में कितने बार से कटा? 1। तो इसका जो HCF है ये 1 आ गया है, मतलब कि ये सह-अभाज्य संख्या हो गया है। और जो सह-अभाज्य संख्या रहेगा उसका HCF 1 आ गया तो वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। उसी तरह 1/16 है जो कि ये अशांत लिख दिए हैं, ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो HCF है ये जो है सह-अभाज्य संख्या 1 और 16 का HCF 1 आएगा, इसीलिए इतना क्या है? ये HCF 1 हो जाए जिसका, वो सह-अभाज्य संख्या कहलाएगा। और सह-अभाज्य संख्या जो होता है वो कैसी संख्या होती है? शांत संख्या होती है। सह-अभाज्य संख्या जो हो जाए वो क्या होती है? शांत होती है। तो नोट पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि जो सह-अभाज्य संख्या हो, वो कैसी संख्या होगी? शांत संख्या होगी। वो कैसी आवर्ती होगी? शांत आवर्ती होगी। मतलब कि जो अभाज्य संख्या रहेगा, ये सह-अभाज्य संख्या रहेगा, वो उसका अभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए फिर से जो बताए हैं उसी का फिर से एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से करा देते हैं, तब जाके समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने बोला है कि शांत किसको बोलेंगे? तो शांत उसी को बोलेंगे जिसका हर का गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यही बताए हैं। दूसरा ये बताए हैं कि यदि 2 पे पावर n रहे या तो फिर 2 पे 5 पे पावर m रहे, 2 पे पावर m रहे या 5 पे पावर n रहे, लेकिन
वह संख्या जो है वो सअभाज्य रहे। संख्या जो है सअभाज्य रहे, अभाज्य रहे तो क्या कहलाएगी? संख्या जो है सअभाज्य रहे तो वो कौन उसका जिसका सअभाज्य का मतलब HCF एक हो, HCF क्या हो? एक हो। तो वो वाला भी संख्या क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा, है ना। शांत का कौन से संख्या को कहेंगे? जो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो जिसका हर, और दूसरा क्या 2 पे पावर m या 5 पे पावर n, दोनों में से कोई भी एक हो, लेकिन वो जो संख्या दोनों आपस में हो वो कैसा होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे।